गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो आज का जो सेशन हम लेने वाले हैं वो सेशन है कॉलिजन्स पर। कॉलिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 11th की, आई थिंक 4th या 5th चैप्टर में। तो कॉलिजन में बेसिकली आपको देखना क्या है कि कॉलिजन एज आप इंग्लिश नेम से ही समझ सकते हैं। कॉलिजन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, या तो सेम डायरेक्शन में जा रही है या तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, टकरा रही है, अलग हो रही है। तो कोलिजन्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो आज के सेशन में हम लोग सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए अब अपने सेशन को ले चलते हैं आगे। तो जैसा आपको बताया भी कि दो टाइप के कोलिजन होंगे, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ये आप डिफरेंस समझ लो कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होते क्या। आपने वो चाइनीज बॉल देखा, पिंग पोंग बॉल जिसको कहते हैं, जो दीवार पर मारो और बिल्कुल यूं कैच कर लो, ठीक है। इसका मतलब है जितनी वेलोसिटी से वो जाती है उतनी वेलोसिटी से मेरे पास वापस आती है। तो उसमें आपका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। देखो लीनियर मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। तो टोटल एनर्जी कंजर्व, इधर भी टोटल एनर्जी कंजर्व। पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इधर कंजर्व, इधर काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्योंकि यहां जो एनर्जी है वो सम काइंड ऑफ हीट, लाइट, साउंड इस तरीके से डिसिपेट हो जाती है। तो जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें जितनी वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं उतनी ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मेरी तरफ नहीं आएगी। जैसे आप कॉस्को बॉल, जो टेनिस प्लेयर की बॉल है, वो आप वॉल पर फेंको या आप एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ो, वो वापस उसी हाइट पर नहीं आएगी। मैक्सिमम हाइट कवर करेगी बट एग्जैक्टली उसी हाइट पर नहीं आएगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि मैं जिस हाइट से उसको छोड़ रहा हूं टकराने के बाद जमीन से, वो उतनी ही हाइट पर आ रही है। जितनी स्पीड से फेंक रहा हूं उतनी ही स्पीड से मेरे पास आ रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि अगर मैं फेंकूं तो वहीं जाकर चिपक जाए, बाउंस बैक ही ना करे। काइनेटिक एनर्जी से गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी वैनिशेस, टोटल काइनेटिक एनर्जी खत्म। जैसे आप वॉल पुट्टी या एक जो घड़े बनाने वाली मिट्टी होती है, लोमी सॉइल को आप दीवार पर मारो, वो वहीं जाकर चिपक जाएगी। तो दिस कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो नॉर्मली हमारे जितने भी कोलिजन होते हैं दैट इज बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो हम जो एक टर्म है जिसको डिफाइन करते हैं कि कोलिजन कैसा होने वाला है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस क्या कहता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस ये कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज U1 एंड U2, और ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1 और इसकी वेलोसिटी हो गई V2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ relative velocity of separation. Coefficient of resilience is defined as relative velocity of separation. तो separation की relative velocity क्या है? V2 minus V1। मैं चूंकि सेम डायरेक्शन में ले रहा हूं। Coefficient of relative velocity of separation with relative velocity of approach। तो relative velocity of approach क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब U1 ज्यादा होगा तभी जाके टकराएगा। अगर U2 ज्यादा होता तब तो ऑब्जेक्ट और आगे निकल जाता, ये कहीं इसको हिट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब U1 ज्यादा है, तो U1 माइनस U2, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो आई होप ये वाली पॉइंट आपको क्लियर है। तो अब हम डिटेल में चल रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग क्या क्या डेरिवेशन करते हैं और कैसे कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो हम लोग दो केसेस देखेंगे। एक केस देखेंगे सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक, ये जैसे सिंगल डायमेंशन है। अगर यही चीज ऐसे होती, दो बॉडी टकराए, टकराने के बाद एक इधर गया एक इधर गया,
तो ये 2 डायमेंशनल है। तो हम लोग दोनों केस देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले अब चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला केस। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में देखिए डायग्राम बना लिया मैंने। दो मासेज है, मास 1 और 2। ये U1 U2 की स्पीड से आ रहे हैं, टकराया और टकराने के बाद इनकी फाइनल स्पीड हो गई V1 और V2। तो मैंने दो चीज क्या बताई, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है। तो चलिए अब अपने को काम करना स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का रूल क्या लिखते हैं, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है बच्चों, M1 एक साइड ले आओ आप, M1 इधर आ गया तो U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। ये पहला इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरा ये तो होगी लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन होगी। अब हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। सिंपल है, हाफ तो आप कॉमन निकालो और काट दो, झंझट खत्म। पहले M1 के साथ यहां क्या आ गया, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 के में क्या आ जाएगा बच्चा आपका, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, राइट। अब चलो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करो। बहुत सिंपल लग रहा है ना, भी है भी बहुत सिंपल, बस थोड़ा बच्चे डरते हैं इससे। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर लो आप, थोड़ा फायदे में रहोगे। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, M1 इसको मैं लिख रहा हूं U1 माइनस V1 U1 प्लस V1 अपॉन M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 V2 प्लस U2 अपॉन M2 V2 माइनस U2। ये पूरा क्वांटिटी कैंसल्ड, ये पूरा क्वांटिटी कैंसल्ड। तो आपका बहुत सिंपल इक्वेशन बन गया, यहीं पर लिख लेते हैं U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया अपना, एक काम करो आप, ठीक है, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया, ये चीज इधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, मैंने लिखवाया था V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो यही आ रही कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। इसका मतलब है कि एक इलास्टिक कॉलिजन के लिए, आई मीन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए, जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस आना चाहिए, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। ये तो पहला चीज है जो आपको नोट करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स फाइंड आउट द V1 एंड V2। आपको इक्वेशन में M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, दोनों की वेलोसिटीज दी हुई है U1 और U2। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉलिजन के बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी ऑब्वियस सी बात है मुझे V1 और V2 निकालना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन। हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, यहां से उठाते हैं, ये वाली इक्वेशन उठाते हैं। यहां से हम ये लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1। इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1। अब एक काम कीजिए, यहां पर V2 की वैल्यू, यहां पर V2 की वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो चलिए अब काम स्टार्ट किया जाए फटाफट। M1 V1
प्लस M2, V2 की जगह हमने रख दिया U1 माइनस U2 प्लस V1, राइट, इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, V2 की वैल्यू निकाली है और उसको यहां पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे 10th में करते थे ना, बस वैसे ही करना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैलकुलेशन सही सही चली जाए बस। M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1, ठीक है, इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं V1, ठीक है। तो V1 को एक साइड करो, यहाँ है V1 और यहाँ है V1, तो V1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इधर U1 कॉमन ले लो आप, M1, और U1 इधर कॉमन गया तो इधर आगे हो गया माइनस M2, प्लस U2 कॉमन ले लो आप और इधर आ गया M2, और यहाँ U2 इधर जाकर के हो गया प्लस M2। कैलकुलेशन कर रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा, राइट। तो यहां से मेरा V1 की वैल्यू कितनी आ गई हीरो लोग, U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस U2 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गई आपकी V1 की वैल्यू। सिंपली आप यहां से एक और काम करके V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर हम यही काम करते हैं, यहां से V1 निकाल करके V1 को रिप्लेस करते हैं यहां पर, तो मेरे को V2 की वैल्यू आती है। आप निकाल करके देख लेना खुद से, क्योंकि हैंड्स ऑन करोगे तो ही सीख पाओगे। मैं करता रहूंगा तो आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस U1 2M1 अपॉन M1 प्लस M2। जस्ट 1 और 2 को आप चेंज कर दो तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने, ये पूरा जो सिस्टम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी एंड फर्दर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी अपने आते हैं क्या, ठीक है। तो चलिए, ये दो जो इक्वेशंस हैं ये आपने नोट कर लिए। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग कि इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, क्या हो अगर दोनों का मास बराबर हो, बराबर की टक्कर हो, क्या होगा जब दो लोग टकराएं और दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इस बार, अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब V1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये तो 0 हो गया, M1 माइनस M2 0। यहां पर सिंपली मुझे ध्यान रखना है U2 इंटू 2M2 अपॉन 2M2 क्या मतलब 2M, क्योंकि M2 की वैल्यू भी M है और इधर भी 2M। इसका मतलब हो गया V1 इज इक्वल टू U2 और V2 इज इक्वल टू U1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जब दोनों मास बराबर होते हैं, जब दो बराबर ताकत वाले लोग टकरा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे पर जो इफेक्ट डालेंगे वो एक दूसरे की ताकत को इंटरचेंज कर लेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर इसमें कॉलिजन में ऐसा ही होता है कि जब दो इक्वल मास की चीजें टकरा रही हैं तो दोनों में जो वेलोसिटी जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। आईआईटी में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि मास बराबर कर दिया था और फाइनल हमें बताना था कि स्पीड कितनी हो रही है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इक्वल मास है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो जो दोनों की फाइनल स्पीड होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी इनिशियल स्पीड की। तो वहां पर आपको तो कुछ भी करने की जरूरत थी नहीं, आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते थे। तो इसलिए आप मैं ये आपको प्रेफर करता हूं कि आप हमारी सारी वीडियोस देखिए इन सब चीजों में, ठीक है।
आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि हमने क्या क्या डेरिवेशन किया, कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस निकाला, कैसे फर्स्ट वेलोसिटी निकाली आफ्टर कोलिजन और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली आफ्टर कोलिजन। तो ये तो था आपका इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ये अपना डायग्राम बन गया है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में देखिए मैंने दो ही चीज बताया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो टोटल एनर्जी का तो आप सिंपली इक्वेशन लिखिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहां से तो हाफ आप काट दो, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये तो पहला, ये तो सिंपल आपको लिखने का। पर जो लीनियर मोमेंटम का हम इक्वेशन लिखेंगे ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी वाली। अब लीनियर मोमेंटम वाली जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें हमें डायरेक्शन वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और ये प्लेन में जा रहा है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम के इक्वेशन भी दो लिखेंगे हम, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम लोग, m1 u1 प्लस m2 u2 टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा, अगर ये थीटा है और ये फाई है, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, ये लीनियर मोमेंटम का पहला। फिर वाई डायरेक्शन वाला कैसे लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, इनिशियल मोमेंटम 0 इज इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा प्लस m2 v2 साइन फाई, ठीक है। तो इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मुझे कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हो गए। जब मैं सिंगल डायमेंशन में करता था तो वहां पर दो वेरिएबल थे, v1 और v2, दो इक्वेशन थे, निकलना आसान था। बट यहां पर 4 वेरिएबल है, v1 v2 थीटा एंड फाई, 4 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस क्या कहता है कि जितने वेरिएबल मिनिमम उतने इक्वेशन हमें चाहिए ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अगर 4 अननोन्स है मेरे पास, v1 v2 थीटा एंड फाई, और मेरे पास इक्वेशन कितने हैं, 3, पहला दूसरा तीसरा, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से इन चारों में से किसी एक न किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी। तो इसका मतलब आपके पास बच जाएंगे 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, आप इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और चीजें सीखने भी मिली होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक है, इतने इजी भी टॉपिक नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोलिजन के बारे में, आप भूलते बहुत जरूर, कोलिजन के इक्वेशंस, डेरिवेशंस, ये चीज दिमाग से बहुत जल्दी निकलती है, वो चीज नहीं होने देनी है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं करना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखना है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन लिखना है, अपॉन में कर देना है, वहां से आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी निकल जाएगा और v1 v2 भी निकल जाएगा। इक्वेशंस थोड़े लेंदी होंगे पर डरावने नहीं होंगे, ठीक है। लेंदी और डरावने में फर्क है। कंफर्टेबली आप उसको कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो। इसलिए कहता हूं कि हर रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, पर हर रोज पढ़ो। हर रोज पढ़ने वाले बंदे को बीट नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। तो चलो, आज का सेशन हमारा था अपना इलास्टिक कोलिजन का, वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ सेशन में। एक कल का जो सेशन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन का होगा, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें वर्क पावर एनर्जी का भी क्वेश्चन करना है अपने को, कोलिजन का भी क्वेश्चन करना है, तो फिर ये वाला चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। फिर गुड बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।